वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन प्लस अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। साथ में ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अभी आई है तो उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी इस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूज़ की बात करें तो ये जो लेवल है इसका, जैसे आपको पता है कि ये लेवल 8 की वैकेंसी निकलने वाली थी जो कि 2600 ग्रेड पे होती है। बट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है ये वैकेंसी जो है लेवल 10 पर निकल जाए। लेवल 10 का मतलब ये है 3600 ग्रेड पे। ठीक है, तो ये आपके ग्रेड पे बढ़ने के चांसेस इसके अंदर होंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कुछ आता है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा, इसकी वैकेंसी कब तक अनाउंस हो सकती है, तो 100% तो ये कोई नहीं जानता, बट जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से ये वैकेंसीज जल्दी आने के चांसेस आपके बन रहे हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। थर्ड, अगर अपन बात करें यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज चल रहे थे उसके अंदर दिसंबर महीने के अंदर जो हमारा डिस्काउंट कुछ चल रहा है, उसके लिए आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का वीडियो कोर्स प्लस PDF स्टडी मटेरियल जो कि अपना सिलेबस ओरिएंटेड रहेगा 10 सब्जेक्ट का, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, वो आप प्राप्त कर सकते हैं ओनली 1026 रुपीज़ के समथिंग में। ठीक है, तो आपको 1026 रुपीज़ के अंदर ही ये सब्सक्रिप्शन जो है मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करें तो ये इट इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड ए कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये एक इंटरमीडियरी के तरह काम करने वाला एक प्रोग्राम होता है। कभी कभी अगर देखिए, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो सकती है। कभी बोलते हैं इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं ये। तो देखिए, सॉफ्टवेयर कहना और प्रोग्राम कहना दोनों को अपन कह सकते हैं। बाकी प्रोग्राम जो होते हैं उनके कलेक्शन से ही क्या बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये लाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, तो ये कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और इनको प्रोग्राम का कलेक्शन भी कह सकते हैं। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र और यहाँ पर अगर बात करें हार्डवेयर, इसके मध्य में एक इंटरमीडियरी का काम करे। अब इंटरमीडियरी का मतलब होता है यहाँ पर अगर कोई यूज़र क्वेरी कर रहा है, कुछ चीज़ें उसको चाहिए या कुछ टास्क एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जाएगा। इंटरमीडियरी का मतलब ये नहीं है कि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, कोई फिजिकल डिस्टेंस है, नहीं। ये केवल एक पाथ होता है। जैसे कि यूज़र अगर कोई कम्युनिकेशन चाहता है हार्डवेयर से, तो उसे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, यहाँ पर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें, दो टाइप के मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि भाई उसको यूज़ किस आधार पर करेंगे, उसको इंटरेक्ट हम किस आधार पर करेंगे, इसके आधार पर हमें दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो जिसके अंदर आइकन्स की हेल्प ली जाए या फिर कोई ग्राफिक्स की हेल्प ली जाए, तो उनको अपन बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जैसे कि अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन का मतलब है जिसके अंदर कम्युनिकेशन का माध्यम है, मतलब उसको ऑपरेट जो किया जाएगा वो कुछ कमांड्स के हेल्प से किया जाएगा। कुछ कोड वहाँ पर लिखना होगा आपको, कुछ कमांड्स यहाँ पर देनी होगी, उससे वो कम्युनिकेशन अपन कर सकते हैं एज ए यूज़र। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखिए, वापस अपन चलते हैं वापस। ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम अपन कह सकते हैं जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा बिटवीन, मतलब दोनों के मध्य, किन के मध्य, एक कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको अपन फिजिकल एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, जिसको अपन छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
और दूसरा, जब अपन कोई चीज़ करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपन बनाते हैं, अपन उससे कुछ एक्सपेक्टेशन या कुछ गोल्स होंगे, तो अपन यहाँ पर जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं, कुछ गोल्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या रहते हैं। पहला, एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स। हम ऑपरेटिंग सिस्टम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ यूज़र प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके, मतलब उनके अंदर वो यूज़र के प्रोग्राम्स चलेंगे। एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम्स ईजियर। यूज़र की कोई प्रॉब्लम है उसको आसान बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ प्रोग्राम्स को चलाने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारी कोई प्रॉब्लम है कि हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ में लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया गया है। अब इसको इंस्टॉल करके हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूशन मतलब इसको चलाएगा कौन, इसको स्टार्ट कौन करेगा, वो कहाँ पर होगा, वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कोई प्रोडक्ट का सेंस है यहाँ पर, एप्लीकेशन को या फिर कोई सॉफ्टवेयर को आप विंडोज़ के उसमें कमांड लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उसको स्टार्ट करना, डबल क्लिक करना, वो तो एक इंटरेक्शन का मीडियम है, मतलब माध्यम है, और किस तरीके से हम उसको ओपन कर रहे हैं, बट वो एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। अब कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना, आसान बनाना, सुलभ बनाना उपयोग के लिए, ये भी क्या है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स है। थर्ड गोल क्या है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, मतलब एफिशिएंट मैनर में कंप्यूटर के हार्डवेयर का उपयोग, ये हमारा क्या है, गोल्स हैं किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब ये जो सेकंड नंबर पे दे रखा है आपको कि मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, देखिए कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए कंप्यूटर सिस्टम जो बना हुआ होता है, ये बने होते हैं 4 कंपोनेंट के साथ में। एक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स, कहने का मतलब 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, हार्डवेयर, जिसके अंदर हमें बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करे, कहने का मतलब जिसमें कैलकुलेशंस होंगी, उसके लिए कुछ साधन चाहिएंगे, जैसे कि सीपीयू चाहिएगा, मेमोरी चाहिएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें रिक्वायरमेंट होंगी, तो इनको प्रोवाइड करने का काम जो करता है, जो सीपीयू, मेमोरी, रैम वगैरह हो गई, ये क्या होते हैं, अपने हार्डवेयर होंगे। तो ये भी कंपोनेंट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमॉन्ग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। तो एप्लीकेशंस और यूज़र्स के मध्य यहाँ पर कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड बात करें, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इंस्टॉल करते हैं या चलाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो, कंपाइलर मान लीजिए सी का कोड को एग्जीक्यूट करना है तो, वेब ब्राउज़र, वेब पर अपन कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन यूज़ में लेते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इस तरीके के एप्लीकेशंस लेते हैं, वो आते हैं कैटेगरी में वेब ब्राउज़र्स की कैटेगरी में। डेटाबेस अपन बना रहे हैं तो जैसे एसक्यूएल का सर्वर अपन को चलाना है तो एसक्यूएल सर्वर अपन डालते हैं। वीडियो गेम्स खेलना है तो यहाँ पर वीडियो गेम्स वगैरह है, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी किसका पार्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। फोर्थ नंबर पर, एक सिस्टम बनाने के लिए उसको ऑपरेट कौन करेगा वो भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए यूज़र्स को भी हमने यहाँ पर 4 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डाला है कंपोनेंट की में। अब यहाँ पर लोग हो सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर नेव यूज़र कहें कंप्यूटर के सेंस में, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स अपन कह सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। यूज़र्स भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अगर ये लोग हैं तो इस कैटेगरी में पेशे के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल वो किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मशीन्स हो सकती है, अदर कंप्यूटर्स हो सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए अगर बात करें, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उसका क्या है, यूज़र है, ठीक है। इस तरीके से इन सभी कंपोनेंट से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस एप्लीकेशंस में और यूज़र के साथ में, और जो हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरमीडियरी के तरह से एक प्रोग्राम, इसको एज अ सब्जेक्ट हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो आपने पता लगा कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो 4 कंपोनेंट होते हैं, इसमें ये सब्जेक्ट जो है हमारा कंट्रोल्स और कोऑर्डिनेट करने का, भाई किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कौन कौन से यूज़र को हम
क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है अमॉन्ग वेरियस एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर एक फिजिकल बात करें, डायग्रामेटिक यहाँ पर एक व्यू ले लेते हैं कि भाई कहाँ पर प्लेसमेंट इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर यूज़र आ गया पहला कंपोनेंट। तो यूज़र जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर मतलब क्वालिटीज़ और अपन कहें उनकी यूसेज के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है कि केवल उसमें कंपाइलेशन का काम करना चाहता है तो कंपाइलर एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, असेंबलर एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर भी कर सकता है, डेटाबेस सिस्टम को भी वो यूज़ कर सकता है। ये सब चीज़ें कैटेगरी में आते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इस कैटेगरी में। तो हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो सबसे पहले सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के पास में जाती है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी जो क्वेरीज भेजते हैं और वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट उसमें पढ़ा था, एक यूज़र और हार्डवेयर के मध्य एक इंटरमीडियरी का जो काम करता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर ये जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। जो अपन यहाँ पर कह सकते हैं एक नेव यूज़र होने के नाते, एक नॉर्मल पर्सन के नाते, कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, यहाँ पर एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। बट अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये क्या काम करता है एक्चुअली, ये डिपेंड करता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लीजिए हम एक नॉर्मल यूज़र हैं तो हम चाहेंगे कि उसे कंप्यूटर को आसान बना दे यूज़ के लिए, दूसरा उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें गुड मिले, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए एज ए कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रो मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये चाहते हैं कि भाई जितने भी यूज़र्स हमसे कम्युनिकेट करें, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं यूज़र्स हैं वो एफिशिएंटली मतलब हैप्पी रहे, ठीक है, वो उनका जो वर्क है वो एफिशिएंसी से हो जाए। तो ये रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। थर्ड अगर अपन बात करें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम वर्क स्टेशंस के लिए यूज़ में ले रहे हैं जो कि आते हैं कैटेगरी में डेडिकेटेड सिस्टम्स की कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पर सर्वर हो गए, तो वो वहाँ पर हमारे सभी रिसोर्सेज को जो यूज़र्स के मध्य शेयर्ड हैं उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाए और डेडिकेटली रिसोर्सेज को वो बढ़िया सर्विस प्रोवाइड की जाए, इसका ध्यान कौन रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। अगर बात करें यहाँ पर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स है, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि उनका रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमाइज यहाँ पर रहे, वो रिसोर्सेज यूजेबिलिटी बनी रहे और बैटरी लाइफ उनकी अच्छी चले। तो ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू पॉइंट के आधार पर डिसाइड होगी कि वो क्या काम करेगा। अब ये किस तरीके से कम्युनिकेट करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें फंक्शनलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से हर एक प्रोसेस को दूसरे कहें कि सीपीयू टाइम मिलता है, आगे अपन शेड्यूलिंग वगैरह इस तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं, डेडलॉक की कंडीशंस अकर होती है। तो वो चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर पार्ट है जो कि आगे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। बट अगर बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। एक प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस से अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। 2 तरीके के मीडियम होते हैं। गोल्स अपन ने बता दिया कि कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना, आसान यहाँ पर बनाना, और कंप्यूटर सिस्टम बना होता है 4 कंपोनेंट से इंक्लूडिंग यूज़र के अंदर लोग भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं, डेडिकेटेड सिस्टम्स भी हो सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर इन सभी को आसान बनाते हुए एक प्रॉपर सिस्टम को किस तरीके से काम करवाएगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। और ये किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा हार्डवेयर को, वेरियस एप्लीकेशंस को, इसको अपन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। जब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हर एक प्रोसेस को, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को किस तरीके से सीपीयू टाइम मिलता है, डेडलॉक क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, सेमेफोर क्या होता है, तो डिटेल से अपन सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए स्कोरिंग भी रहेगा और इजी भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसके बारे में जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है। दूसरा अगर बात करें कंप्लीट कोर्स के लिए नॉमिनल फ़ीस के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 1026 रुपीज़ के समथिंग ही ये अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसका अवेल कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल अच्छा लगता है, एक लेवल का लगता है। तो बाकी कुछ भी हम यहाँ पर छोड़े नहीं हैं, तो हर चीज़ को
मतलब जितना डिटेल में जा सकते थे इस भर्ती से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर उस हिसाब से जो है नोट्स जो है कंपाइल्ड किए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।